सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पर संशय की परीक्षा की जा रही है। ये प्रसंग चल रहा है। पूर्व पक्षी का कहना है कि जो आपने संशय का लक्षण बताया प्रथम अध्याय में, समान अनेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्ध्यनुपलब्ध्य व्यवस्थायाश्च, आगे क्या है, विशेषापेक्षः विमर्शः संशयः। तो ये आपकी परिभाषा या ये लक्षण उचित नहीं है। उसका अर्थ ये है कि समान धर्म से, समान धर्म की दो वस्तुओं के दिखाई दे रहे हों और विशेष की अपेक्षा हो तो संशय उत्पन्न होता है। विशेष धर्म किसी का दिखाई दे रहा हो और उसमें उभय कोटि का ज्ञान हो और विशेष की अपेक्षा हो तो संशय उत्पन्न होता है। ऐसे ही विप्रतिपत्ति माने विपरीत ज्ञान, विरोधी ज्ञान एक ही वस्तु के बारे में, कोई कहेगा कि आत्मा है, कोई दूसरा कहता आत्मा है ही नहीं। तो ऐसे समय में विशेष की अपेक्षा जब होती है, कुछ विशेष जानने की, तो संशय उत्पन्न होता है। उपलब्धि की अव्यवस्था हो जाए या अनुपलब्धि की अव्यवस्था हो जाए तो वहां भी संशय उत्पन्न होता है। ये 5 कारण बताए संशय उत्पन्न होने के लिए। तो यहाँ पूर्व पक्षी ने द्वितीय अध्याय में 5 का खंडन कर दिया। इन्होंने कहा समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। यहाँ इन्होंने विशेष अपेक्ष को तो दृष्टि में रखा ही नहीं, केवल इतना दृष्टि में रखा कि आप कहते हो समान धर्म से संशय उत्पन्न होता है, तो ऐसे मत कहो। समान धर्म के अध्यवसाय से, और वहां भी संशय उत्पन्न नहीं होगा। समान धर्म के अध्यवसाय से तो ज्ञान होगा, 2 चीजों का। ऐसे ही अनेक धर्म, विशेष धर्म का पता लग रहा है तो संशय उत्पन्न क्यों होगा? वहां पर तो ज्ञान ही होगा किसी चीज का। तो ऐसे इन्होंने 5 का खंडन कर दिया। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं उसका परिहार करते हुए। कल जो हमने पढ़ा तो इन्होंने कल बताया कि समान धर्म का अध्यवसाय, इतना मात्र हमने वहां पर नहीं कहा है। पहला आक्षेप इन्होंने क्या लगाया था कि आपको अध्यवसाय शब्द डालना चाहिए था वहां। तो इन्होंने उत्तर दिया कि वहां सूत्र में हमने जो उपपत्ति शब्द डाला है वो अध्यवसाय का काम ही तो कर रहा है। उपपत्ति का मतलब प्राप्ति, ज्ञान। समान धर्म की उपपत्ति, इसका मतलब क्या हुआ? समान धर्म का अध्यवसाय। और कह रहे हैं उपपत्ति या प्राप्ति किसी चीज की कब होती है? जब उसकी सत्ता होती है। तो बिना अध्यवसाय शब्द पढ़े भी अध्यवसाय शब्द का अर्थ निकल ही रहा है वहां पर उपपत्ति कहने से। कैसे निकल रहा है? तो इन्होंने एक लौकिक उदाहरण दिया कि जैसे लोक में कहते हैं धूमेन अग्नि अनुमीयते, वहां पर धूम दिखाई दे रहा है तो इससे अग्नि का अनुमान हो रहा है कि भाई अग्नि है वहां पर। तो कह रहे हैं वास्तव में तो धूम से अग्नि का अनुमान नहीं होता, बल्कि धूम के दर्शन से अग्नि का अनुमान होता है। तो कहना क्या चाहिए था? धूम दर्शनेन अग्निरनुमीयते, ऐसे कहना चाहिए था। लेकिन ऐसे तो कहा नहीं वाक्य में। वाक्य में तो कहा धूमेन अग्निरनुमीयते। तो इसका मतलब क्या है कि दर्शन वहां पर अंडरस्टूड है। बोलने वाले को भी पता है कि दर्शन से ही अनुमान होता है, और सुनने वाले को भी मालूम है कि दर्शन से ही अनुमान होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर समान धर्म उपपत्ति ऐसे कहने से
समान धर्म के अध्यवसाय के बाद ही उपपत्ति होती है, यही अर्थ निकल रहा है। तो यहां तक हमने पढ़ा था, तो इसका आगे परिहार कर रहे हैं। इस पहरे को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। विषय शब्देन वा विषयिणः प्रत्यस्याभिधानम यथा लोके धूमेन अग्निरनुमीयत इत्युक्ते धूमदर्शनेन अग्निरनुमीयत इति। कथम दृष्ट्वा हि धूमम अथ अग्नि अनुमिनोति न अदृष्टे न च वाक्ये दर्शन शब्द है श्रूयते। ये श्रूयते की जगह ना श्रूयते कर लेना, यकार से हटा दो इसको, मात्रा को त के ऊपर लगा लो, श्रूयते। दर्शन न च वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते अनुजानाति च वाक्यस्यार्थः प्रत्यायकत्वं तेन मन्यामहे विषय शब्देन विषयिणः प्रत्यस्याभिधानम बोधा अनुजानाति। जो जानने वाला है वो जान लेता है दर्शन को। एवं इह अपि समान धर्म शब्देन, तो ऐसे ही यहाँ संशय का लक्षण करने वाले सूत्र में भी समान धर्म इस शब्द से समान धर्म अध्यवसायम आह इति। तो इससे पता लग जाता है समान धर्म का मतलब क्या है, समान धर्म का अध्यवसाय। यथो हित्वा समानम अनयो धर्मम उपलभ इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशयाभाव इति। कह रहे यथ उहित्वा, यथो हित्वा माने यथोक्तम। आपने तर्क से जो ये कहा था समानम अनयो धर्मम उपलभे इति, दो वस्तुएं हैं और कोई व्यक्ति कह रहा है कि इन दोनों वस्तुओं के समान धर्म को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। जैसे स्थानों की इतनी हाइट होती है, इतनी चौड़ाई होती है, ये धर्म भी मुझे दिखाई दे रहा है। मनुष्य की भी इतनी हाइट होती है, इतनी चौड़ाई होती है, तो दोनों के समान धर्म मुझे प्राप्त हो रहे हैं। समानम अनयो धर्मम उपलभ इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव इति। इसमें धर्म और धर्मी का यदि ग्रहण हो जाए तब तो संशय का अभाव हो जाए। तो धर्म तो दिखाई दे रहा है लेकिन धर्मी का मालूम नहीं पड़ रहा है। यदि तो कोई पत्ता हिलता हुआ दिख जाए तो हम कहेंगे धर्मी यहाँ पर स्थाणु है। यदि तो कोई हाथ या उंगली दिख जाए उसकी तो हम कहेंगे धर्मी पुरुष है। तो धर्म धर्मी ग्रहण, धर्म और धर्मी दोनों का जहाँ ग्रहण हो जाता है तब तो संशय अभाव इति, तब तो संशय का अभाव हो जाता है। पूर्व दृष्ट विषयम एतत्, और ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जो पहले कभी देखे हैं, पहले पुरुष को भी देखा है, स्थानों को भी देखा है। या वहम अर्थौ पूर्वम द्राक्षम तयोः समानम धर्मम उपलभे। तो यौ अर्थौ अहम पूर्वम अद्राक्षम, जिन दोनों पदार्थों को मैंने पहले देखा था, मनुष्य को भी देखा था, स्थानों को भी देखा था, तयोः समानम धर्मम उपलभे, उन दोनों के समान धर्म को अब यहाँ पर मैं प्राप्त कर रहा हूँ। विशेषम नोपलभयति, लेकिन विशेष धर्म दोनों में से एक का भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कथन्नो विशेषम पश्येयम, कैसे मैं इनमें से विशेष धर्म को देखूं, ये न अन्यतरम अवधारयेयम इति, जिससे कि इन दोनों में से किसी एक का मैं अवधारण कर सकूं। अगर तो हाथ दिख जाए तो मैं अवधारण कर लूंगा पुरुष है, अगर तो कोई पत्ता दिख जाएगा तो मैं अवधारण कर लूंगा स्थाणु है। न च एतत् समान धर्मौ कर लो यहाँ पर, न च एतत् समान धर्मोपलब्धौ, एक तो पकार छूटा है यहाँ पर और एक तो औ की मात्रा छूटी है, धर्मोपलब्धौ है ना। न च एतत् समान धर्मोपलब्धौ धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण निवर्तत इति। तो एतत् मतलब संशय, क्योंकि दोनों के समान धर्म तो मुझे उपलब्ध हो रहे हैं और दोनों में से एक का कोई विशेष धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है जिससे कि मुझे अवधारण हो जाए, तो फिर तो ये जो संशय है ये बना रहेगा। न च एतत् समान धर्मोपलब्धौ, समान धर्मों की उपलब्धि से धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण न निवर्तते, धर्म धर्मी के ग्रहण मात्र से ये निवृत्त नहीं होगा, दोनों में से एक विशेष का ग्रहण होना चाहिए।
धर्म धर्मी, भाई कोई तो धर्मी भी है ना, जैसे वहां खड़ा है वो तो धर्मी ही है, और समान धर्म भी मुझे उपलब्ध हो रहा है। तो मात्र धर्म धर्मी के ग्रहण से भी नहीं होगा, बल्कि इन दोनों में से किसी एक का विशेष धर्म, विशेषापेक्ष कहा ना सूत्र में, तो फिर ये संशय हमारा नहीं रहेगा। यथोक्तम न अर्थांतराय अध्यवसायाद अन्यत्र संशय इति। और इन्होंने, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि ये पहले सूत्र में देखो, समान अनेक धर्म अध्यवसायाद अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा, माने दोनों में से किसी एक के भी धर्म का अध्यवसाय होने से न संशय, संशय कैसे होगा, नहीं होगा, ये कहा था। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। यथोक्तम न अर्थांतर अध्यवसायाद अन्यत्र संशय। भाई आपको कोई चीज वहां पे दिखाई दे रही है तो उसका तो ज्ञान हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ज्ञान यहाँ हुआ और संशय कहीं और हो, ऐसा नहीं होता ना। और जहां आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका तो आपको ज्ञान ही हो रहा है, तो वहां कोई संशय है नहीं, उससे अन्यत्र भी संशय हो नहीं सकता है, तो फिर संशय होता ही नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपाददीत स एवं वाच्य इति। तो बोले जो अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र से कहीं दूसरी जगह संशय करता है, माने किसी एक वस्तु का या एक पदार्थ का अध्यवसाय होने मात्र से संशय हेतुम उपाददीत, उसको संशय के हेतु के रूप में बताता है, तो स एवं वाच्य, उसको ये उत्तर दो आप। अर्थात हमने तो लक्षण सूत्र में ये बताया ही नहीं कि अर्थांतर के अध्यवसाय से, अध्यवसाय मात्र से संशय होता है, ऐसा तो हमने तो कहा ही नहीं वहां पर। हमने तो वहां पर कहा है कि समान या अनेक धर्म का अध्यवसाय होने से और विशेष की अपेक्षा होने से संशय होता है, क्योंकि इन्होंने घुमा दिया था ना उनके सूत्र की परिभाषा को। तो कह रहे हैं भाई आप ये बात उनको कहो जो इसको हेतु मानता है, हमने तो ये हेतु माना ही नहीं, तो इसका भी इन्होंने परिहार कर दिया। अब अगले उस पे आ रहे हैं, यत् पुनः एतत् कार्य कारणयोः सारूप्याभावात् इति। तीसरी बात इन्होंने कही थी, भाष्य में कही थी, सूत्र में तो नहीं कही, कार्य कारणयोः सारूप्या अभावात्, कार्य में और कारण में सारूप्य का अभाव होने से, समानता का अभाव होने से संशय होता है, ये जो कहा था। तो इसका उत्तर कह रहे हैं, देखो ये कार्य और कारण की सारूप्यता क्या है, इन्होंने पूर्व पक्षी ने उसको ठीक से समझा नहीं, तो अब ये समझा रहे हैं कि कार्य कारण की सारूप्यता क्या होती है। कारणस्य भावाभावयोः कार्यस्य भावाभावौ कार्य कारणयोः सारूप्यम। कार्य कारण का सारूप्य क्या है, कारणस्य भावः कार्य भाव और कारणस्य अभावः कार्यस्य अभाव, ये होती है ना सारूप्यता। तो ऐसा इन्होंने न समझ करके इन्होंने बस इतना सा समझ लिया कि भाई उसमें तो पुरुष और स्थाणु दोनों की सारूप्यता दिख ही रही है ना, तो आपको संशय क्यों होगा, ऐसे कहा था इन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि ये कार्य कारण की का सारूप्य नहीं है। कारणस्य भावाभावयो, कारण के भाव होने से या अभाव होने से, कार्यस्य भावाभाव, कार्य का भी भाव या अभाव हो जाता है, ये कार्य कारणयोः सारूप्यम, ये कार्य कारण की स्वरूपता है। यस्योत्पादात् यद उत्पद्यते यस्य च अनुत्पादात् नोत्पद्यते तत्कारणम। कारण किसको कहते हैं, जिसके उत्पन्न होने से जो उत्पन्न हो जाए, माने जो कार्य उत्पन्न हो जाए, और जिसके उत्पन्न न होने से जो कार्य उत्पन्न ना हो, तत्कारणम, वो कारण होगा। मिट्टी के होने से घड़ा होगा, मिट्टी के न होने से घड़ा नहीं होगा, तो मिट्टी कारण होगा उसका। जी, कारण
के डेफिनेशन में कार्य वाला भी पक्ष दिख रहा है ना दीदी, यहाँ पर कि कारण को भी कहा जा रहा है कि जिसके उत्पन्न होने से जो उत्पन्न हो, मतलब पहले उसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं दीदी, कारण की दीदी जी, कारण उत्पन्न होने से फिर कार्य उत्पन्न होता है ऐसे बता रहे हैं, तो कारण कहीं ना कहीं कार्य की तरफ इंक्लाइन हो रहा है दीदी। यस्य उत्पद्यात्, यस्य उत्पादात यत् उत्पद्यते, जिसके उत्पन्न होने से जो उत्पन्न होता है। तो आप कह रहे हो कारण भी उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर जी। ठीक है, मान सकते हैं आप ऐसे, क्योंकि मिट्टी भी है तो अनित्य ही, तो वो भी उत्पन्न होती ही है। पृथ्वी भूत जो है तो वो भी उत्पत्ति धर्म वाला ही है। तो यस्य उत्पादात यत् उत्पद्यते, यस्य च अनुत्पादात यन्नोत्पद्यते। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात है इसको लेके जा रहे हैं संशय के ऊपर। जिस समान धर्म के उत्पन्न होने से जो संशय उत्पन्न हो, और जिसके उत्पन्न न होने से संशय भी उत्पन्न ना हो, तब उसमें कार्य कारण भाव बनेगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो कार्यम इतरेतर इतरेतत् सारूप्यम इति, माने उसी में ये कार्य कारण की सारूप्यता कही जाती है। अस्ति च संशय कारणे संशये च एतत् इति। बोले ये जो समान धर्म है ना, ये दोनों जगह है। कहाँ पर है? संशय कारणे, संशय का कारण क्या है? समान धर्म। अस्ति च संशय कारणे और संशये च, पहले संशय का कारण का क्या है? समान धर्म, और फिर संशय में भी ये समान धर्म भी आएगा, लेकिन समान धर्म के साथ साथ विशेष धर्म की अपेक्षा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य कारण की सारूप्यता बन जाएगी, क्योंकि दोनों में दोनों है, समान धर्म दोनों में है, संशय के हेतु में भी है और संशय में भी है। एतेन अनेक धर्म अध्यवसायात इति प्रतिषेध परिहृत। तो कह रहे इस प्रकार से एतेन माने एतेन केन समान धर्मेण, इसी समान धर्म से, समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है। पहले यही तो बताया था। एतेन अनेक धर्म अध्यवसायात, तो समान और अनेक धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है। ये जो आपने प्रतिषेध किया था वो परिहृत, उसका हमने परिहार कर दिया है, क्योंकि आपने केवल समान अनेक धर्म से संशय होता है इतने अंश को ग्रहण करके हमारे ऊपर आक्षेप लगाया था, लेकिन हमने लक्षण सूत्र में समान अनेक धर्म के अध्यवसाय से और विशेषापेक्ष विमर्श से संशय होता है ऐसे कहा था, तो इसलिए आपका आक्षेप उचित नहीं है। अब अगले आक्षेप का उत्तर दे रहे हैं। यत् पुनः एतत् उक्तम विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच न संशय इति। इन्होंने क्या कहा था? विप्रतिपत्ति की जो अव्यवस्था है उसका अध्यवसाय होने से संशय होगा ही नहीं। विप्रतिपत्ति मतलब विपरीत ज्ञान, उभय कोटि का ज्ञान। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया आत्मा है, दूसरे व्यक्ति ने कहा आत्मा नहीं है, तो इससे हमें क्यों संशय उत्पन्न होगा? हमने दोनों की बात सुनी और आगे गई। संशय तो तब उत्पन्न होगा जब हम इन दोनों में से किसी एक विशेष को जानना चाहेंगे कि भाई वास्तव में आत्मा है या नहीं है, तब संशय उत्पन्न होगा। नहीं तो ऐसे हम जा रहे हैं, कोई व्यक्ति, हम जाते हैं सड़क के ऊपर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हमें संशय उत्पन्न होता ही नहीं है, हम आगे निकल जाते हैं उनकी बात को सुन के। तो इन्होंने तो इसी दृष्टि से कहा था, पूर्व पक्षी ने तो, कि विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच न संशय, संशय नहीं होगा। तो अब ये उसका उत्तर दे रहे हैं। पृथक प्रवादयोः व्याहतम अर्थम उपलभे विशेषम च न जानामि न उपलभे ये न अन्यतरम अवधारयेयम तत्र कोऽत्र विशेषः स्यात् ये न एकतरम अवधारयेयम इति संशयो विप्रतिपत्ति जनितो अयम न शक्यो विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुम इति। पूरा ग्राफ, ये पैराग्राफ एक ही वाक्य में भाष्यकार ने लिख दिया। करें पृथक प्रवादयो हो, जो अलग अलग परस्पर विरुद्ध मत हैं, प्रवाद हैं,
और वो कैसे हैं? व्याहतम अर्थम उपलभे, परस्पर विरुद्ध अर्थ में एक अर्थ है और उसमें परस्पर विरुद्ध प्रवाद मिल रहे हैं। अर्थ एक है, मानो आत्मा है, और उसमें दो प्रवाद हैं, एक कहता है एक कहता है नहीं है। तो उसमें विशेषम च न जानामि, अब है या नहीं है उन दोनों में से विशेष को ये व्यक्ति जानता नहीं है, क्योंकि न उपलब्धे, दोनों में से किसी एक विशेष को ये प्राप्त होता ही नहीं है। स्थाणु है या पुरुष है, अब इनमें से किसी एक को विशेष को जानता नहीं है, क्योंकि वो प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हो रहा है। न उपलब्धे, कुछ मिल नहीं रहा है। ये न अन्यतरम अवधारयेयम, जिससे कि किसी एक विशेष का अवधारण कर सकूं, ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर तब तत्र कोत्र विशेष स्यात्, स्थाणु और पुरुष में से यहाँ दोनों में से कौन सा हो सकता है? ये न एक तरम अवधारयेयम इति, जिसमें कि मैं किसी एक का अवधारण कर सकूं, तो ये संशयः विप्रतिपत्ति जनितो अयम, तो ये संशय किससे उत्पन्न हुआ था? विप्रतिपत्ति से। एक ही पदार्थ में उभय कोटि का ज्ञान है, पदार्थ कुछ एक दिख रहा है हमें वहां, अब उसमें ये भी ज्ञान है कि ये पुरुष हो सकता है, ये भी ज्ञान हो रहा है कि ये स्थाणु हो सकता है, विशेष उसमें कुछ पता लग नहीं रहा है। तो अब विशेष जानने की इच्छा है, अवधारण करने की इच्छा है, एक भी कुछ दिख जाए तो मैं अवधारण कर लूं कि ये है। तो कह रहे ऐसी स्थिति में इस विप्रतिपत्ति से जनित ये जो संशय है, ये विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण न निर्वर्तयितुम शक्य। आप विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति कह दोगे तो इतने मात्र से ये संशय हटने वाला नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जिसको आप विप्रतिपत्ति कह रहे हो वो तो संप्रतिपत्ति है, आपको तो ज्ञान ही हो रहा है ना किसी चीज का, तो उसको आप विप्रतिपत्ति मत कहो, वो तो संप्रतिपत्ति। एक ने कहा आत्मा है तो ये भी संप्रतिपत्ति है, एक ने कहा आत्मा नहीं है, ये भी संप्रतिपत्ति। ज्ञान ही बढ़ रहा है आपका, तो संशय कहाँ होगा? तो ये कह रहे हैं कि इस विप्रतिपत्ति को आप संप्रतिपत्ति की संज्ञा दे दो तो इतने मात्र से ये संशय नहीं हटाया जा सकता है, संशय तो रहेगा ही। एवं उपलब्ध्यनुपलब्ध्य व्यवस्था कृते संशये वेदितव्यम इति। तो कह रहे ऐसे ही उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था को लेकर के जो संशय उत्पन्न होता है उसको भी आप दूसरी संज्ञा देकर के संशय का निवारण करना चाहें तो वो निवृत्त नहीं होगा। इन्होंने उपलब्धि की अव्यवस्था को क्या संज्ञा दे दी थी? ये तो व्यवस्था है अपने आप में एक। और अनुपलब्धि की अव्यवस्था को भी क्या कह दिया था? ये अपने आप में एक व्यवस्था है। अनुपलब्धि अपने स्वरूप में स्थित है तो वो एक व्यवस्था है, उपलब्धि अपने स्वरूप में स्थित है तो वो एक व्यवस्था है। तो यहाँ संशय कैसे होगा? एक व्यक्ति का स्वभाव है वो अपने कमरे में सब चीजों को सुव्यवस्थित रखता है तो ये ही उसकी व्यवस्था है। और एक व्यक्ति का स्वभाव है जब भी उसे रूम में जाए तो वो बिखेर के ही रखता है सब कुछ, तो ये ही उसकी व्यवस्था है। उसकी अव्यवस्था अपने स्वरूप में स्थित है तो यहाँ संशय होगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इस अव्यवस्था को आप व्यवस्था की संज्ञा दे दें तो इतने मात्र से संशय का निवारण नहीं होगा। उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था में तो संशय होगा ही होगा, क्योंकि एक समय जब हम जाते हैं तो वहां पर पानी की उपलब्धि होती है, दूसरी बार जाते हैं तो नहीं होती है, तो तीसरी बार जाएंगे तो संशय होगा। उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई ना 2 बार, तो फिर वहां संशय होगा कि अब की बार पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही अनुपलब्धि में भी संशय होता है। एक बार वस्तु वहां न होते हुए अनुपलब्ध थी और दूसरी बार वहां होते हुए अनुपलब्ध हुई, कोई पुस्तक आदि लाइब्रेरी में,
तो अब फिर अगली बार संशय होता है कि ये पुस्तक यहाँ अनुपलब्ध होते हुए अनुपलब्ध है या उपलब्ध होते हुए अनुपलब्ध है, तो संशय होगा ना। समझ में आ रहा है ना भाई? थोड़ा सा आप पीछे का भी पढ़ लेना, आप जो 2 भाई आज नए आए हैं ना, तो फिर उससे जुड़ जाएगा ये। यत् पुनः एतत् विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेरिति, उसी को और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। बोले ये जो आपने विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति बताई थी कि संशय तो होगा ही नहीं, वो तो बल्कि संप्रतिपत्ति है, अच्छी तरह से और ज्ञान हो रहा है, डबल ज्ञान हो रहा है। तो विप्रतिपत्ति शब्द से यो अर्थ, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तदध्यवसायो विशेषापेक्षः संशय हेतु, यहाँ एक शकार तालव्य शकार छूटा हुआ है, आप लिख लीजिए, संशय ऐसे होगा ना, संशय हेतु तस्य च समाख्यांतरेण न निवृत्ति ही। तो कह रहे हैं विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है वो ये है, तद अध्यवसाय, एक विषय में जो विपरीत ज्ञान है और उसमें विशेषापेक्ष, जो विशेष की अपेक्षा है, वो संशय हेतु, वो संशय का हेतु है। और तस्य च, उस संशय के हेतु का समाख्यांतरेण न निवृत्ति, आपने उसकी संज्ञा दूसरी दे दी, समाख्या दूसरी कर दी। इस विप्रतिपत्ति क्या है? संप्रतिपत्ति। तो इतना कहने मात्र से उस संशय की निवृत्ति नहीं हो सकती है, संशय तो बना ही रहेगा। समानाधिकरणे व्याहतार्थौ प्रवादौ विप्रतिपत्ति शब्दस्य अर्थः, ये विप्रतिपत्ति शब्द की इन्होंने अर्थ बता दिया। विप्रतिपत्ति किसको कहते हैं? समानाधिकरणे, समान अधिकरण है और उसमें व्याहतार्थौ प्रवादौ, 2 ऐसे ज्ञान जो आपस में व्याहत हो रहे हैं, परस्पर विरुद्ध अर्थ हैं, विरुद्ध प्रवाद है, मत है, उसको विप्रतिपत्ति कहेंगे। वो विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है। माने समान अधिकरण कौन हो गए यहाँ पर? आत्मा। और उसमें 2 प्रकार का ज्ञान क्या हो गया? एक कह रहे है, दूसरे कह रहे नहीं है। और इसमें जो ये उदाहरण लेके चल रहे हैं, इसमें समान अधिकरण वो वस्तु हो गई, स्थाणु या पुरुष एक, और उसमें उभय कोटि का ज्ञान क्या है? स्थाणु है या पुरुष है, तो इसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। तद अध्यवसायश्च विशेषापेक्षः संशय हेतु, तो वो जो पृथक कोटि का ज्ञान है, उभय कोटि का ज्ञान है, उसके अध्यवसाय से और विशेषापेक्षः, उसमें विशेष की जब अपेक्षा होती है तो ये संशय का हेतु है, तब